बाप और बेटी की दिल छू जाने वाली प्रेम कहानी। पत्नी अपने पति से कहती है, पत्नी पता नहीं क्या हो गया है हमारी पायल को, कल रात को खाना भी नहीं खाया और रो भी रही थी, अभी सुबह जगाने गई तो फिर से रो रही थी। वजह पूछी तो बस इतना कही कि माँ मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे लगता है कि शायद उसे किसी ने प्यार में धोखा दिया है, डर लगता है कहीं वो खुद को नुकसान न पहुँचा ले। पति थोड़ी खामोशी के बाद कहता है, ठीक है मैं देखता हूँ। इतना कहकर वह अपनी बेटी के कमरे में जाते हैं। पिता, पायल कैसी हो बेटा? बेटी, प्लीज़ पापा मुझे कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दीजिए। पिता, ठीक है बेटा, मगर एक शर्त है। बेटी बोलिए। पिता, मैं तुम्हें एक बकवास कहानी सुनाना चाहता हूँ, तुम सुन लो फिर हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ओके बेटी, ठीक है सुनाइए। पिता, आज से करीब 20 साल पहले एक अमीर राजा हुआ करते थे, बेहद अमीर। उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा आज्ञाकारी और ईमानदार था। उस राजा को अपने बड़े बेटे पर नाज था। उसकी शादी एक खूबसूरत लड़की से हो गई। फिर वह खूबसूरत लड़की यानी राजा की बहू गर्भवती हो गई। घर में खुशियाँ ही खुशियाँ छा गई, मगर राजा की जिद थी कि बेटा ही हो। फिर राजा ने अपनी बहू के गर्भ का चेकअप करवाया तो पता चला कि गर्भ में लड़की है। राजा ने बेटे को हुक्म दिया कि लड़की को गिरा दिया जाए। आखिर बेटा तो आज्ञाकारी ना तो करेगा नहीं, मगर पता नहीं उस पागल बेवकूफ़ को क्या सूझी कि 2 दिन बाद अपना राजपाट, धन दौलत, शानो शौकत सब छोड़ के अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर महल से गायब हो गया। सच कहूँ तो बड़ा बेवकूफ़ और पागल था। लोग बेटियों को बोझ समझकर गर्भ में नष्ट कर देते हैं, और एक वह बेवकूफ़ पागल एक बेटी के लिए तमाम सुख सुविधाओं को ठोकर मार दिया। वह बाप की बात मानता तो आज उसकी जगह राजा होता। न जाने वह बेटी के लिए पागल बाप न जाने किस हाल में होगा। तभी पायल की माँ वहाँ आकर कहती है कि वह बेटी के लिए पागल शख्स कोई और नहीं, यही तेरे पिताजी हैं जो तुझे अपनी सच्ची कहानी सुना रहे हैं। तू कहती थी ना कि मम्मी नाना नानी को तो मैंने देख लिया, काश पापा अनाथ न होते तो दादा दादी का भी चेहरा देख लेती। तेरे पापा अनाथ नहीं हैं, तू बड़ी होकर जिद न करे दादा दादी से मिलने के लिए, इसीलिए तुझसे सच छुपाया गया। फिर तेरे पापा ने तेरे पैदा होने के बाद एक कसम ली, तेरे अलावा दूसरा संतान फिर नहीं बनाएंगे। अखबार में इश्तेहार देकर तेरे दादा दादी ने बेटी को लेकर ही वापस आने को कहा। मैंने भी जोर दिया वापस जाने को, मगर तुझे गोदी में उठाकर तेरे पापा ने बस इतना ही कहा, जिस घर में मेरी प्रिंसेस की हत्या का फरमान जारी किया गया हो वहाँ एक राजा सांस कैसे ले सकता है। अब नज़ारा अलग था। पायल की आंखों में पापा के लिए सम्मान, उनकी मोहब्बत के लिए ढेरों सारा प्यार और उनकी कुर्बानी के लिए इबादत। आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे, मगर सब कुछ वह सिर्फ पापा के लिए था। पापा ने बस आखिरी शब्द इतना ही कहा अपनी बेटी को, मैं नहीं जानता बेटा कि दुनिया तेरे बारे में क्या सोचती है, मगर तू मेरे लिए बेहद अनमोल है। भले मैं आज कहीं का राजा नहीं रहा, मगर तू कल भी, आज भी और सदा ही मेरी प्रिंसेस ही रहेगी। बेटी ने दौड़कर अपने पापा को गले लगाकर रोते हुए कहा, आप असली राजा हो और मैं आपकी प्रिंसेस। सबकी पलकें गिली थी, मगर वह एक नई सुबह की शुरुआत थी जहां प्रिंसेस भी फिर से अपने सियासत में लौट आई। बेटियां माता पिता की जान होती हैं, उनकी आन बान और शान होती हैं। मेरी ज़िंदगी में तुम बाहर बनके मेरी ज़िंदगी खुली की तरह थी। उस किताब में लोगों के लिए प्यार और हमदर्दी के सिवा कुछ नहीं था। मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकती थी, और मेरी इस आदत ने मुझे परेशानी में डाल दिया। एक दिन वक्त ऐसा आया जब मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। मैं उन दिनों 12वीं की एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। हर कोई मुझे बातें सुनाता था, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं तो बस अपनी दोस्त का ज़िंदगी बचा रही थी, और सबने मुझे गलत समझ लिया था। अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए सभी ने मुझे बेवजह बदनाम करना चाहा। उस वक्त तुमने मेरा हाथ थामकर मुझे सहारा दिया। तुमने मुझे एक मुश्किल दौर से निकाला था। हालांकि मैं इतनी बार धोखा खा चुकी थी कि मैं तुम पर भी भरोसा नहीं कर पा रही थी। तुम मुझे समझाने की कोशिश करते, लेकिन मैं हमेशा तुमसे दूर ही रहती थी। मुझे बहुत देर बाद एहसास हुआ था तुम्हारे प्यार का। तुम मुझसे कहते थे कि मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, और तुमने ऐसा किया कि तुम आज भी मेरे साथ हो। तुम्हारे घर वाले जानते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, और बहुत ही जल्द हमारी शादी होने वाली है। तुम मुझे अपने पापा से मिलवाने वाले हो, यह सोचकर मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ। मेरी ज़िंदगी में आने के लिए और मुझे अपनाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। आज के दिन मैं तुमसे बस यही कहना चाहती हूँ, आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बाहर बनके। आई लव यू। आशा करता हूँ कि यह स्टोरी अच्छी लगी होगी आप लोगों को। पोस्ट अच्छी लगे तो शेयर करना मत भूलिएगा। आपका एक शेयर काफ़ी लोगों को बदल सकता है। धन्यवाद।